बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक लोहे की दुकान में एक बच्चा जो काफ़ी समझदार होशियार था, अपने पिता के साथ काम कर रहा था। तो बच्चे के मन में ख्याल आया कि वो पिताजी से पूछने लगा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत है? हर वस्तु की, हर चीज की, सामान की कीमत है, तो मनुष्य की भी कीमत होती होगी। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि मनुष्य की क्या कीमत है? तो पिताजी ने पहले तो अपने बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान हो गए कि वास्तव में बच्चों को तो इतनी समझ होती नहीं, इसीलिए हैरान हुए। फिर बताया कि मनुष्य की कीमत आंकना तो बहुत मुश्किल है। मनुष्य तो अपने आप में अनमोल कीमत लिए हुए है। फिर वो बच्चा सवाल करता है, क्या सारे मनुष्य कीमती है और महत्वपूर्ण है? तो पिताजी उस बच्चे से कहते हैं, हाँ बेटा, सभी महत्वपूर्ण है। लेकिन बच्चा वो अच्छी तरह से समझा नहीं। फिर उसने सवाल किया कि तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है, किसी की तो बहुत इज्जत है, किसी की कोई भी इज्जत नहीं होती। ये ऐसा क्यों है? तो पिताजी ने कुछ शांत रहकर फिर बच्चे से कहा कि स्टोर रूम में एक लोहे का सरिया, लोहे का रॉड पड़ा है, जो उसको लेकर आओ। तो इशारा प्राप्त कर बच्चा जिस रोड की ओर इशारा करके रोड मंगवाई, वो रोड उठा कर लाया वो, और बच्चे से पूछता है, बड़ा सरल सवाल है, क्योंकि इतना तो वो बच्चा भी जानता है, क्योंकि वहीं अपने पिताजी के साथ काम जो करता है। पिताजी ने पूछा कि बताओ, इस रॉड की क्या कीमत होगी? बच्चे ने कहा 200 रुपए। फिर पिता ने कहा कि अगर मैं इस लोहे की रॉड से छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी? अब वही रॉड, उसी रॉड की वजन के बहुत सारे कील बनेंगे, तो उसका भी मूल्यांकन बच्चे ने कर दिया, क्योंकि ये काम तो उनके सामने होता है।
बालक कुछ देर सोचकर बोला कि ये और भी महंगा हो जाएगा, लगभग 200 रुपये का ये जो लोहे का राड है, फिर 1000 रुपये इसकी कीमत हो जाएगी कील बनने पर। फिर पिता ने कहा कि अगर मैं इस लोहे से घड़ी में काम आने वाले बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं, तो बालक कुछ देर हिसाब लगाने के बाद एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत और ज़्यादा हो जाएगी। फिर पिताजी उसे समझाते हुए बोले कि ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं कि वो अभी क्या है। मनुष्य की कीमत अभी मनुष्य जिस स्थिति में है उसकी उस स्थिति में क्या कीमत है, ये बात नहीं है, बल्कि असल बात यह है कि वो इंसान अपनी स्थिति को कितना बदल सकता है और कितना कीमती बना सकता है। कीमत इस बात में है कि वो मनुष्य खुद अपनी कीमत कितनी बढ़ा सकता है। तो हम गुरुमुखों को भी यही समझना है कि अक्सर हम देखते हैं कि हम अपने इस जीवन की, मनुष्य जीवन की कीमत आंकने में गलती कर देते हैं। सुबह हम अपने आप को कुछ और समझते हैं तो शाम को हम अपनी कीमत कुछ और बता रहे होते हैं। हम ये देख रहे होते हैं कि किसी विपदा के कारण, किसी परेशानी के कारण हम ऐसा सोचते हैं, कहते भी हैं कि मेरा जीवन बेकार है, मैं दुनिया में आकर मुझे कोई सफलता नहीं मिली, मैं परेशान हूँ, मुझे ये दुख घेरे हुए है। यानी इंसान, मनुष्य वही है कि सुबह खुश था लेकिन शाम को दुखी होकर कुछ और कह रहा है। लेकिन इंसान की कीमत तो इंसान को स्वयं लगानी है और कीमत लगाने में सक्षम है, लगा सकता है। तभी तो सुबह कुछ और लगाता है, शाम को कुछ और लगाता है। कहने का भाव है कि हमारे अंदर अथाह शक्ति होती है, हमारे अंदर शक्ति है, हम एक विशेष शक्ति से भरे हुए हैं। हमारा जीवन, मनुष्य जीवन एक बहुत ही ताकत को लिए हुए, संभावना से भरा हुआ हमारा जीवन है। कई बार स्थिति अच्छी नहीं होती, लेकिन इससे हमारी कीमत कम थोड़ी हो जाती है। हमारा जन्म मनुष्य के रूप में हुआ है, इसका मतलब है कि हम बहुत खास हैं। अब ये मनुष्य जन्म हमें मिला है, मनुष्य जन्म में हम जिस भी स्थिति में हैं खास हैं। अब और कितना खास अपने आप को बना सकते हैं, वो तो हम अपने आप में जितना सुधार करते जाएंगे, इसका जितना निखार करते जाएंगे, अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये सांसारिक स्थिति की बातें हो सकती है, लेकिन जब ये मनुष्य, ये इंसान आध्यात्मिक जीवन में कदम रखता है कि जैसे हमें श्री सतगुरुदेव महाराज जी की चरण शरण प्राप्त हुई है, हम न जाने कब से
अपने श्री गुरु महाराज जी की रहनुमाई में हैं। कोई बचपन से है, क्योंकि जिनके माता पिता श्री गुरु महाराज जी से जुड़े हुए हैं, उनके चरणों से प्रीत जिनके माता पिता की जुड़ी हुई है, तो अपने माता पिता की देख रेख में जो बच्चा बचपन से ही, जन्म लेते ही, जन्म से पहले से ही, यानी जिनके माता पिता श्री गुरु महाराज जी की नित्य प्रति सुबह शाम श्री आरती पूजा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सुमरन करते हैं, दर्शन ध्यान करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, और हर पल हर घड़ी जिस बच्चे के माता पिता खुश मिजाज रहते हैं, अपने श्री गुरु महाराज जी की महिमा का गायन नित्य निरंतर लगातार करते हैं, और ये सब उस बच्चे पर जो असर होता है वो बहुत मायने रखता है। वो बच्चा बिना प्रयास के अपने प्रारब्ध के कारण ये सब भक्ति का रंग अपने पर चढ़ाने में सक्षम है। फिर उसको और खास बनना है तो इस भक्ति परमार्थ की समझ रखते हुए उसको और आगे बढ़ना होगा। जो अपनी तरफ से जो कार्रवाई करेगा, जाने कब से शुरुआत हो जाएगी, उसकी शुरुआत तो बचपन से ही हो जाएगी। हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं अपने घरों में, या हम अपने आप को देखें कि हमने कब इस प्रकार की शुरुआत की कि हम कुटिया पे जाकर जोर जोर से जयकारे लगाना, और श्री आनंदपुर दरबार में हमें जाने का बचपन में अगर अवसर मिला है तो वहाँ पर भी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते ही जोर से जयकारे लगाना। और जब कभी भीड़ में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन नहीं हो रहे होते तो हो सकता है कि हम छटपटाए हों दर्शनों के लिए कि मुझे श्री गुरु महाराज जी नज़र नहीं आ रहे, मुझे दर्शन नहीं हो रहे। इधर उधर अपने आप को परेशान कर लेते हैं दर्शनों के लिए। ये कुछ अपना प्रारब्ध होता है और कुछ अपने माता पिता के साथ रहकर जो शिक्षा मिलती है उस संगत का असर होता है। कुछ फिर उस बचपन से बाहर निकलकर बड़े होते हैं तो अपनी चित्त वृत्तियों में पैदा हुआ वैराग जब वो बढ़ने लगता है और बचपन से अपनी जो कार्रवाई को हमने देखा है कि कभी बचपने के अंदर खेल कूद के अनुसार भाग भाग कर श्री कार के पीछे भागना, श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख जोर से जयकारे लगाना, निर्मल मन से निर्मल चित्त से, ये सब होते हुए हमें पता ही नहीं लगता कि हम कब कीमती से कीमती, खास से खास अपने मनुष्य जीवन को बना रहे होते हैं। और फिर जब सिमरन की समझ आती है, सेवा की समझ आती है, उस सेवा के अंदर जब हम अपने आप को थकाते हैं, तपाते हैं, जैसे लोहा तप कर
कोई हथियार बनता है, कोई औजार बनता है, तो वही लोहा औजार बनकर भट्ठी में तपकर कीमती बन जाता है। तो मनुष्य भी सेवा की तपन से, सेवा की थकान से, जो मनुष्य अपने शरीर को एक शकल, एक हथियार की शकल, एक औजार की शकल, ये शरीर तो है ही औजार है, काम लेने की महत्वता है। ये आत्मा के लिए ये शरीर औजार ही है, भक्ति करने का हथियार है। ये आत्मा तभी शांत और शांति को प्राप्त हो सकती है जब इस शरीर रूपी हथियार से भजन सिमरन का, सेवा का कार्य किया जाए। तब इस तरह से जीवन यापन करने में जो बच्चा धीरे धीरे निखर कर एक मजबूत विचारों वाला, अटल इरादों वाला, और फिर जब उसकी अपनी गृहस्थी बनती है, फिर उसके आगे जो बच्चे उसके जीवन में आते हैं, तो किस तरह वो जोर लगाकर जब अपने बच्चों को भक्ति और परमार्थ में लगाने का प्रयास करता है, तो उसकी खुद की भी भक्ति बढ़ती चली जाती है, और अपने बच्चों को भी पुनीत बनाने के लिए, भक्त बनाने के लिए, भक्ति में लगने के लिए बचपन से ही प्रेरित करना, ये अपनी मनुष्यता की बहुत बड़ी कीमत अर्जित करना होता है कि वो कीमती से कीमती और खास से खास बनता चला जाता है। मनुष्य तो देखने में सब बड़े सुंदर सुंदर शरीरों वाले और बहुत धनवान, धनाढ़े, सुख साधन संपन्न इस दुनिया के अंदर हैं, लेकिन सही मायने में कीमत क्या होती है? अगर इस मनुष्य की तरक्की संसारिक है, हम संसारिकता की तरह सोचें कि संसार के नज़रिए से जिसके पास बहुत पैसा है, सुख साधन है, उस मनुष्य की बहुत कीमत है। कहीं भी वो मनुष्य जाए तो अपने उस कीमती जो उसका जीवन है, व्यक्तित्व है, उसकी वजह से कहीं भी चला जाए तो उसका मान सम्मान होता है। लेकिन इससे बड़ा मान सम्मान तो हमें संत सतगुरु समझाते हैं कि जिसका जीवन भक्ति मार्ग में अधिक से अधिक लगता है, जिसका प्रयास, जिसकी मेहनत भक्ति परमार्थ में खर्च होता है, जिसके श्वास खर्च होते हैं, जिसका शरीर भक्ति परमार्थ में तप कर निखरता है, उसकी कीमत तो परलोक तक आंकी जाती है। परलोक में उसका सम्मान होता है, परलोक में उसकी खातिर होती है, और उसकी परख करने के लिए संसार के करोड़ों लोग भी विफल हो जाते हैं। ऐसे गुरुमुख की, आप जैसे गुरुमुख जो श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण ग्रहण कर उनके प्यार में खोए रहते हैं, उनके प्यार में दीवाने हुए रहते हैं, उनकी कीमत लगाने में, उनकी कीमत की परख करने की जरूरत इस संसार के करोड़ों लोग भी नहीं कर सकते। उनको परखने के लिए केवल अगर कोई पारखू है तो हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं, और जो कीमत वो बताते हैं इस शरीर की कि मानुष मानुष अंतरा, कोई हीरा कोई कंकरा, हमें वो हीरा बना देते हैं जिसकी चमक
परलोक तक फैल जाती है। और जिनके पास केवल करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, खरबों रुपए हैं, उनकी गिनती केवल पत्थरों के समान, कंकरों के समान होती है। क्यों? कि उन्होंने असली दौलत जो भक्ति की है, आत्मा की है, परमात्मा की है, परलोक में काम आने वाली जो दौलत है, भक्ति रूपी दौलत, उसको नहीं कमाया। इसलिए उनकी कीमत कौड़ियों के समान है। और खर्च तो उन्होंने भी बहुत किया, अपने श्वासों का पूरा खजाना लुटा दिया और हाथ पल्ले कुछ नहीं उनके रहा, और खाली हाथ इस दुनिया से हाय हाय करते हुए चले गए। और खर्च तो गुरमुखों ने भी वही श्वासों का खजाना जो लाए थे उनका खर्च किया, लेकिन उन श्वासों के बदले, एक एक श्वास के बदले न जाने कितने हीरे जवाहरात एकत्र किए। ये मेरे श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद का प्रताप है, उनकी रहमत और उनके प्यार का नतीजा है कि अपने गुरुमुखों को क्या से क्या बना देते हैं और लोक से परलोक तक का सफ़र उनका बिल्कुल आसान कर देते हैं। ऐसे जैसे कि गुरुमुख एक बच्चा बनकर अपने सतगुरुदेव परम पिता परमात्मा की गोदी में चलकर सफ़र करते हुए इस लोक से परलोक में पहुंच जाता है, जो कि इस गुरुमुख का जीव का असली निज घर है। और निज घर पहुंचने के बाद जो सुकून, जो आत्मा को ठहराव मिलता है, उसी के लिए ही ये मनुष्य जीवन मिला है। और उसी मंजिल को प्राप्त कर लेना ही अपने वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति है, जो करते हुए ये मनुष्य अपना लोक परलोक संवार लेता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।